हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन पत्रक 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 देख रखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलू तने से उगता है इसी प्रकार मनी प्लांट उगता है। तो मनी प्लांट हमेशा जड़ से उगता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन दे, जड़ से। सेकंड क्वेश्चन है, घर से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, किन्हीं 3 को लिखें। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों की शिक्षा की परेशानी, बच्चों की आवास, जो परिवार की आवास है उसकी परेशानी, खर्चे की परेशानी, क्योंकि दूसरा जगह अगर चेंज होता है तो हमें, जैसे हमारा घर अगर छोड़कर जाना होता है तो घर भी रेंट पे लेना होता है, और भी जो खर्चे होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 परेशानियां हमको लिखनी थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में दौसा जिले के 3 पड़ोसी राज्यों को जिलों को इंकित करना है। तो आपको मानचित्र दिया गया है राजस्थान का, जिसमें आपको दौसा जिले के पड़ोसी 3 जिलों को आपको अंकित करना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे जिले हैं दौसा के पड़ोसी, तो हमें 3 जिले ही अंकित करने हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे जयपुर हुआ, अलवर हुआ, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक। तो आप कोई भी 3 जिलों को अंकित करें। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, जल प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे जलाशय में नालियों का गंदा पानी नहीं जाने देंगे, जलाशयों में जानवरों को नहीं नहलाएं, जलाशयों में कचरा नहीं फेंकें। हमें क्या लिखना था कि जो जल प्रदूषण है ना, तो जल प्रदूषण रोकने के आपको उपाय लिखने थे। ठीक है। खाने की उन 3 वस्तुओं के नाम लिखो जो साल भर में भी खराब नहीं होती हैं। तो यहाँ साल भर में भी जो खराब नहीं होती, जैसे अचार, आलू की चिप्स, अनाज। ठीक है, ये साल भर तक खराब नहीं होते हैं अगर इन्हें केयरफुली रखा जाए तो। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, शहर में बहुमंजिला मकान बनाने के 3 कारण लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे शहरों में बढ़ती जनसंख्या, शहरों में स्थान की कमी, कम जगह में अधिक आवास बनाना, इसलिए फ्लैट्स बने जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अंडों की देखभाल करने का कार्य करती है, कौन करती है? श्रमिक चींटी। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, खेती में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 3 खादों के नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे यूरिया, डीएपी, जैविक खाद। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में ऑर्नामेंट को निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है, इसी अनुरूप नोमेन को लिखेंगे। तो यहाँ हम ऑर्नामेंट में देखेंगे, जैसे एन दे रखा है, ओ दे रखा है, एम दे रखा है, ई दे रखा है और एन दे रखा है। तो हमें इसी को देखते हुए आपको क्या करना है कि जो आपका नोमेन है इसे ब्रेल लिपि में लिखना है। तो इस तरह से हम लिख देंगे नोमेन को। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली व पानी में डूबने वाली वस्तु के आधार पर तालिका में भरिए। वृक्षों की पत्तियाँ, चिमटा, प्लास्टिक के खिलौने, आलू, नाव, कांच के टुकड़े, स्पंज, लोहे के टुकड़े, गुब्बारा, मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे। तो पानी में तैरने वाली है निम्न में से वृक्षों की पत्तियाँ, प्लास्टिक के खिलौने, नाव, गुब्बारा। पानी में डूबने वाली है चिमटा, आलू, कांच के टुकड़े, स्पंज, लोहे के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन। स्पंज होने में हल्का रहता है, बट जब अगर पानी में डूब जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा और जिसके कारण भारी हो जाएगा, भारी होने के कारण वो नीचे तले में बैठ जाएगा। 11th क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों के उपयोगों की सूची बनाइए। तो आदि के ईंधनों के उपयोग की आपको सूची बनानी है। तो कोयला है, जैसे जो कि भोजन पकाने में, घरों में, भट्टियों में, कारखानों में, बिजली निर्माण में उपयोग लिया जाता है। पेट्रोल है, वाहनों में, विमानों में लिया जाता है यूज़ में। डीजल वाहनों में, डीजल पंप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम शतरंज, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में से बैडमिंटन आउटडोर गेम है। तो द ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। जीभ और होठ सूखना लक्षण है किसके? एनीमिया के। 14 है, आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें तीनों ही चीज़ें करनी चाहिए। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, जल एवं बालू की सहायता से आग पर काबू पाना चाहिए, आसपास के लोगों से मदद लेनी चाहिए। ऑप्शन द को करेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी।
15 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर कुएं से जल निकालने की प्रक्रिया के 5 चरण लिखिए। आपको 5 चरण लिखने हैं। यहाँ पर चित्र दे रखा है। तो घिरनी से रस्सी बाल्टी लटकाते हैं, बाल्टी को कुएं के जल से भरते हैं, घिरनी की सहायता से रस्सी खींचते हैं, बाल्टी ऊपर आने पर पानी को निकाल लेते हैं, पुनः खाली बाल्टी कुएं में डालते हैं। तो ये 5 चरण हैं चित्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, भोजन में हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री खानी चाहिए, खाद्य पिरामिड द्वारा बताइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे इस तरह से, घटती हुई मात्रा में, जैसे रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि, पनीर, मक्खन, दूध, दही, छाछ, घी, तेल एवं मीठा भोजन। तो ये घटती मात्रा में है। ठीक है। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले को करना है, सेकंड, फिर लास्ट में जो घी, तेल और मीठा भोजन है वो लास्ट में सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। इसी तरह से सूजी आदि सर्वाधिक खाएं, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि खूब खाएं, सीमित मात्रा में खाएं मछली, मांस, मूंगफली आदि, और कम खाएं घी, तेल, मीठा भोजन। 17 क्वेश्चन है, आपके आसपास खेती होती है, इसमें खाद, बीज, सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 प्रश्न लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, आपने खेतों में क्या क्या बोया है, आप बीज कहाँ से लाए, आपने बीज बोने के लिए क्या क्या किया, आपने खेत में पानी कैसे, आप अपने खेत में पानी कैसे देते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन। क्या आप खेत में प्रतिदिन पानी देते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह से। 18 है, रात्रि के समय हमें आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा का चित्र बनाइए। तो कल ही पूर्णिमा गई है, तो आपको चित्र बनाना है पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा जो जिस वक्त दिखता है वो कैसा लगता है, और आपको रात्रि के समय में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है वो भी लिखना है। तो इस तरह से हम रात्रि के समय में आकाश में तारे, चंद्रमा दिखाई देते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा का चित्र बनाना है जो कि पूरा गोल दिखाई देता है। ठीक है। उस पर थोड़े थोड़े काले काले धब्बे बना देने हैं। इस तरह से हमें बना देना है पूरा सफ़ेद चंद्रमा। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, 4 पहिया वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। हम अगर मोबाइल पर बात करना ज़रूरी है तो एक तरफ जाकर के हमें गाड़ी को खड़ा करके तब बात करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, महापुरुष शिवाजी के उन 3 गुणों को लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो महापुरुष शिवाजी बहुत ही महान थे, जैसे हमारे महाराणा प्रताप हुए हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में महापुरुष शिवाजी थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम कमाया था। तो इनके 3 हमें लिखने हैं विशेषता। तेजस्वी, स्वाभिमानी, वीरता का गुण था। सड़क पर पैदल चलते समय 3 सावधानी लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कक्षा में देखने को मिल रहा है सड़क पर चलते समय हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, या फिर निबंध के रूप में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, बाईं ओर चलेंगे, हमेशा सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए, हमें मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए सड़क पर चलते समय, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो 22 क्वेश्चन है, लोहागढ़ का किला स्थित है जो कि अभेद किला था, जिसको कोई भेद नहीं सका था, कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान पर अपने विचार लिखिए, जो कि हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। तो इसके तहत बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे गांवों में शौचालय बने हैं, सफाई होने लगी है, घर घर कचरा उठाने की परंपरा चल गई है, और जो बाहर जाते थे शौच के लिए वो अब जनरली अपने ही शौचालय का यूज़ करते हैं ताकि बाहर गंदगी नहीं फैले। और शौचालय निर्माण करने से ये हुआ है कि सड़क पर हमें हर किलोमीटर के दायरे में हमें शौचालय देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि उनका यूज़ कर पाते हैं और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है और बाहर गंदगी नहीं फैलती है। तो इस अभियान के तहत बहुत कुछ हुआ है इंडिया में, तो यहाँ हमें लिखना है इसका। यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना व रखना है। तो और भी आप इससे डिटेल में लिख सकते हैं अपने विचार। ठीक है।
तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके तहत क्या क्या हुआ है हमारे भारत देश में। तो बहुत ही अच्छा अभियान है, जिससे बहुत ही हेल्प भी मिल रही है सफाई रखने में, और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए, हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंक कर कि डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, और जगह जगह पर थूकना नहीं चाहिए, सड़क पर हमें गुटखा तंबाकू नहीं डालना चाहिए, या सार्वजनिक स्थल पर हमें किसी भी गंदगी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमें अपने विचार लिखने थे स्वच्छ भारत अभियान पर। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन 3। तो इसी तरह हम और भी मूल्यांकन पत्रक देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।